हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपमाला मैथ्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का फिज़िक्स का चैप्टर मोशन। इसका पेज नंबर 100 का फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज़ आप रीड कर लीजिए और फिर हम करेंगे उसका आंसर। प्लीज़ रीड question in your book. So answer is yes, an object can have zero displacement even when it has moved through a distance. This happens when final position of the object coincides with its initial position. For example, if a person moves around park and stands on place from where he started, then here displacement will be zero. यानी जहाँ से आप चले अपने घर से पार्क तक गए और पार्क से वापस आप अपने घर आ गए हैं तो क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, आई होप सो समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को अपनी बुक में से प्लीज़ आप रीड कीजिए, फिर हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने रीड कर लिया होगा। तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक स्क्वायर है और उसका वन साइड 10 हमें दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन है, गिवन है हमें साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड 10 मीटर। तो देयरफॉर पेरीमीटर क्या होता है आपका? 4 इंटू साइड। तो 10 मीटर इंटू 4 इज इक्वल टू 40 मीटर। फार्मर मूव्स अलॉन्ग द बाउंड्री इन 40 सेकेंड, यानी 40 सेकेंड में वो बाउंड्री में मूव करता है। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मीटर 20 सेकेंड, जिसको हम सेकेंड में चेंज कर लेंगे 2 इंटू 60 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड है ये, तो मिनट को चेंज करने के लिए 60 से क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 20 सेकेंड को ऐड करेंगे, तो हमें टोटल जो सेकेंड्स मिल जाएंगे वो 140 सेकेंड्स हमें मिल जाएगा। तो सेंस एंड 40 सेकेंड फार्मर मूव्स 40 मीटर, यानी 40 सेकेंड में जो फार्मर है वो मूव कर रहा है। कितना मूव कर रहा है वो? 40 मीटर। तो देयरफॉर इन इज डिस्प्लेसमेंट बाय फार्मर, तो फार्मर का डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो 40/40, यानी 40 ही वो मीटर मूव कर रहा है और 40 सेकेंड में मूव कर रहा है और 40 मीटर में। तो हमें टोटल हमें क्या मिल जाएगा? 1 मीटर। 40 मीटर है हमारे पास और उसका डिस्प्लेसमेंट भी 40 मीटर है, तो हमें मिल जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 1 मीटर हुआ है। देयरफॉर इज 140 सेकेंड्स डिस्टेंस कवर्ड बाय फार्मर, तो यानी 140 सेकेंड में जो फार्मर ने डिस्टेंस कवर किया है वो किया है 1 इंटू 140 मीटर, यानी 1 मीटर में 1 मीटर इंटू 140 सेकेंड को करेंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा 140 मीटर। राइट, ये थोड़ा मीटर लिख दिया है, सेकेंड आप इसे कर लेंगे तो 140 मीटर हमें मिल जाएगा। नाउ नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ कवर 140 अलोंग द बाउंड्री, तो हमें कितना रोटेशन मिलेगा? तो टोटल डिस्टेंस हमारा 140 मीटर है और पेरीमीटर हो गया है उसका 40 मीटर। राइट, तो डिस्प्लेसमेंट हमें मिल जाएगा 3.5 राउंड्स मिल जाएगा। 3 राउंड्स पूरे करेगा, हाफ राउंड वो हाफ करेगा, 4th राउंड वो हाफ करेगा। Thus, after 3.5 round farmer will at point C of the field, यानी A to C में वो जाने में A to C तक वो हाफ राउंड करेगा। तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो है अंडर रूट साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, यानी 200 मीटर स्क्वायर। राइट, तो 2 इंटू 10 इंटू 10, 10 इसका कॉमन आ जाएगा हमारा अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 का हम वैल्यू लिखेंगे 1.414, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा 14.14 मीटर। यहाँ तक आप, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। एक बार और वीडियो देख लीजिएगा। 10 आफ्टर 2 मीटर 20 सेकेंड, यानी 2 मीटर 20 सेकेंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर विल बी इक्वल टू, किसके बराबर हो जाएगा? 14.14 मीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन उसकी होगी। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में क्या ये ट्रू है? फर्स्ट है ए, इट कैन नॉट बी ज़ीरो। बी, इट इज़ मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर दैन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। आंसर है नहीं, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ द ट्रू। इनमें से दोनों स्टेटमेंट्स पे कुछ भी ट्रू नहीं है फॉर डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ फॉल्स है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, क्योंकि इसमें कुछ भी कैन नॉट बी ज़ीरो, ज़ीरो नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। फॉल्स है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो हो सकता है। कब ज़ीरो हो सकता है? जब हम एक पॉइंट से स्टार्ट करें, अपने सेकंड पॉइंट पे पहुँचे और सेकंड पॉइंट से वापस हम फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है, तो कैन बी ज़ीरो। सेकंड जो स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो फॉल्स बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज़ लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के द्वारा जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो कम भी हो सकता है और उसके इक्वल भी हो सकता है डिस्टेंस के, ट्रेवल बाय द जो भी ऑब्जेक्ट ने किया है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड इट। तो प्लीज़ टेक स्क्रीन शॉट एंड again see the videos again to again. Page number 102, question number first, distinguish between speed and velocity। वेलोसिटी और आपको डिस्टेंस स्पीड के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट बताना है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज़ द डिस्टेंस traveled by an object in a given interval of time। यानी स्पीड जो है, स्पीड क्या है? इज़ द डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है और वो कितने समय में किया है, वो उसका स्पीड होगा। वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी दिए हुए जो उसका टाइम है उसमें ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, उसे वेलोसिटी कहेंगे। स्पीड का फॉर्मूला है आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्क्रीनशॉट लेते जाइए प्लीज़। पॉइंट थर्ड, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होगी इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, ये केवल मैग्नीट्यूड दिखाएगा। स्पीड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव होगी। वेलोसिटी इज़ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेलोसिटी आपको डायरेक्शन भी बताएगा और आपका मैग्नीट्यूड भी बताएगा। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। वेलोसिटी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, जबकि स्पीड आपकी ओनली पॉजिटिव हो सकती है। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की वो बराबर होगी उसकी एवरेज स्पीड के? क्या हो सकता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट जब मूव करता है ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में इन द सेम डायरेक्शन में, इट्स टोटल पाथ लेंथ इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या दिखा रहा है हमें? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में कर रहा है, यानी स्ट्रेट लाइन में, तो हमें वो डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो टोटल पाथ की जो लेंथ होगी इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। हैंस इट्स एवरेज स्पीड इज़ इक्वल। अब इसलिए उसमें जो इसकी एवरेज स्पीड होगी वो बराबर होगी मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के। देखो मैग्नीट्यूड जो क्या करता है, शो करता है स्पेशल डायरेक्शन शो करता है। मान लो यहाँ पर स्पेशल डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो डायरेक्शन शो कर रहा है स्ट्रेट लाइन में है, और ऊपर वो अपना टोटल पाथ आपको शो कर रहा है, यानी लेंथ शो कर रहा है, यानी डिस्टेंस शो कर रहा है। इसे कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ एंड ऑटोमोबाइल मेजर। यानी जो हमारी गाड़ी में ऑडोमीटर लगा होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, उसमें वो क्या मेज़र करता है? ऑडोमीटर इज़ अ डिवाइस है वो एक
दैट मेजर द डिस्टेंस, वो केवल डिस्टेंस मेज़र करता है। ट्रैवल बाय एन ऑटोमोबाइल बेस्ड ऑन द पेरीमीटर ऑफ द व्हील, जैसे ही हमारे जो आगे वाला व्हील होता है उसमें कुछ ऐसा फिक्स होता है, सेटिंग होती है। जैसे ही हमारा व्हील घूमता है यानी पेरीमीटर में घूम रहा है, एज द व्हील रोटेट, जैसे ही हमारा व्हील रोटेट करने लगता है हमारा डिस्टेंस काउंट होने लगता है। द ओडोमीटर द ओडोमीटर गिव्स अस ओनली द नंबर, ऑडोमीटर हमें ओनली द नंबर में बताता है कितना हमें डिस्टेंस कवर हम कर रहे हैं। इट डज़ नॉट शो द डायरेक्शन, और ये ऑडोमीटर हमें डायरेक्शन शो नहीं करता है, चाहे आप स्ट्रेट लाइन में कर रहे हो चाहे आप कर्व में कर रहे हो। जो हमें डिस्प्लेसमेंट शो होगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इट डज़ नॉट शो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, नहीं बताएगा आपको। द ऑडोमीटर मेजर द स्केलर क्वांटिटी, द स्पीड ऑफ द कार, जैसे जैसे आपकी कार की स्पीड बढ़ेगी आपका ऑडोमीटर जो होगा उसमें वो डिस्टेंस ऐड ऑन करता जाएगा। और ये स्केलर क्वांटिटी बताता है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो आपको बताता है, आपको डायरेक्शन नहीं बताता है ऑडोमीटर। आई होप सो यू अंडरस्टैंड इट। प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होता है जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है तो आपकी स्पीड भी बढ़ रही है। मान लो आप टाइम बढ़ रहे हैं तो आपकी स्पीड बढ़ रही है, तो आपका जो इमोशन होगा वो स्ट्रेट पाथ कहलाएगा। तो इस तरह से आपको एक्स वाई आपको एक ग्राफ बना लेना है। नीचे आपका टाइम मेंशन किया हुआ है और यहाँ पर आपका स्पीड है। जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है हमारा स्पीड भी बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि हमारा जो स्ट्रेट लाइन में ही हमारा क्या हो रहा है, हमें यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, ठीक है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम साइंस के मोशन चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हम क्या कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट के लिए मैं दोबारा स्क्रीन को स्टे कर लेती हूँ और आप अच्छे से देख लीजिए और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा क्वेश्चंस को, और 2-3 बार वीडियो को देखेंगे। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ क्लियर कर लेंगे वीडियो में कमेंट करके, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस स्टेट से देख रहे हैं, किस कंट्री से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा आपको, और आप क्या अपडेट चाहते हैं उसके बारे में प्लीज़ आप बताइएगा। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से मेहनत कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। और थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट किया, इतना सब कमेंट करते हैं, अच्छा कहते हैं आप। बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो डाला है, आई होप सो इसको भी आप बहुत सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।